बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। महंगाई से हमारी आवाम के लिए एक शानदार खबर है। 2 महीने से ज़ायद का तवील इंतज़ार ख़त्म हुआ और वज़ीर आज़म ने IMF से नेगोशिएशन की एक जंग जीत ली है। जी हाँ, जो मंसूबा IMF किसी सूरत नहीं चाहता था कि पाकिस्तान में लॉन्च हो, वो मंसूबा अब ठीक 1 दिन के बाद मुल्क भर में लॉन्च होने वाला है। यानी एमरजेंसी कैश प्रोग्राम या एमरजेंसी डायरेक्ट सब्सिडी से मुतालिक। आप इमेजिन कीजिए, अगर आपको आटा, घी, चीनी, दालें, चावल ये सब कुछ ख़रीदने के लिए हुकूमत की जानिब से बराह रास्त ताउन किया जाए तो यकीनन आपको अच्छा लगेगा। और अगर ये ताउन एमरजेंसी कैश की सूरत में हो, यानी पैसा डायरेक्ट आपको मिले और आप अपने मनपसंद चीज़ें ख़रीदें, तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ होने जा रहा है। ये सारा निज़ाम बदल दिया गया है। यानी पहले की तरह सब्सिडी प्रोग्राम नहीं है कि आप लोग यूटिलिटी स्टोर पर जाएं और अब वहाँ से चीज़ें सस्ती ख़रीदें। आधा हिस्सा यूटिलिटी स्टोर के लोग खा जाते हैं, आधा आप लोगों को मिलता है, आधा बीच में कहीं रह जाता है। या फिर सब्सिडी निज़ाम इस तरह का होता है कि अमीर भी उससे उतना ही फ़ायदा उठाता है और गरीब भी उतना ही, यानी अमीर और गरीब के लिए सेम सब्सिडी, जबकि ऐसा होता नहीं है। सब्सिडी या टारगेटेड सब्सिडी होती ही डिज़र्विंग लोगों के लिए है। तो ऐसे वो लोग जो महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं और एक एक दिन मुश्किल से गुजर रहा है, उन पर सोच विचार के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ। उस इजलास में महंगाई की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। पता चला जनाब, आटा, चीनी, घी, दालें, चावल, पेट्रोल, डॉलर, हर चीज़ महंगी है और शदीद किस्म का अवामी रद्दअमल सामने आ रहा है। कुछ लोगों की जानिब से राय दी गई कि जनाब 4-5 चीज़ें जो हैं, जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं, आप उसे सस्ता करें। अगर आवाम का दिल जीतना है तो आपको वोट IMF ने नहीं देना, आवाम ने देना है। हुकूमत में रहना है तो आवाम को खुश करना ज़रूरी है। इसलिए कोई ऐसा प्रोग्राम लॉन्च होना चाहिए जिससे एमरजेंसी रिलीफ मिले। लॉन्ग मीडियम टर्म तो बात की बात है। तो इसी सारी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम शुरू करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई, जिसके सारी रुकावटें ख़त्म हो चुकी हैं और उसके लिए 125 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ, 125 अरब रुपए, ये कोई मामूली रकम नहीं है। इब्तदाई तौर पर 125 अरब रुपए और बाद में इसको इन्हेंस किया जाएगा। और इस बार मुख्तलिफ ये है कि मछली नहीं दी जा रही, बल्कि मछली पकड़ने का तरीका भी सिखाया जा रहा है। किस तरह से ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट होगा, आप भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, कितना और कैसे, ये सारी तफसीलात इस व्लॉग में आज शामिल करूँगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि एहसास प्रोग्राम के ज़रिए अब तक 60 लाख ख़ानदानों को, यानी 6 मिलियन हाउस होल्ड्स को ये सब्सिडी दी जा रही थी या मदद फराहम की जा रही थी। लेकिन अब इसको 6 मिलियन से बढ़ा के 12 मिलियन तक कर दिया गया है, यानी 12 मिलियन 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों तक ये एमरजेंसी कैश प्रोग्राम पहुंचेगा। और ये मुल्की तारीख का सबसे बड़ा एमरजेंसी कैश प्रोग्राम होगा, जिसका ऐलान खुद वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की जानिब से कर दिया गया है। इसके साथ साथ डॉलर क्यों महंगा हो रहा है, कब कम होगा, पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है, किस तरह से सस्ता होगा, वो सारे सवालात जिनके जवाब आप जानना चाहते थे वो भी आज बताए गए हैं। और साथ ही इस कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में शामिल वो 5 से 6 ऐसी सहूलतें जिनसे आप बराह रास्त फ़ायदा उठा सकेंगे, वो भी बता दी गई हैं। पहले मैं जल्दी से डॉलर और पेट्रोल के हवाले से थोड़ी सी बात कर लूँ, फिर कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के वो 5 से 6 अहम जुज़्व आपको बताता हूँ जिनसे आप फ़ायदा उठा सकेंगे। आपने बहुत बार क्वेश्चन किया कि जनाब डॉलर क्यों महंगा हुआ और इस वक्त उसकी मार्केट प्राइस होनी क्या चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि डॉलर की कीमत में इजाफे की बहुत सारी वजूहात में से एक वजह उसका बड़े पैमाने पर अफ़गानिस्तान में स्मगल होना भी है। बहुत सारे कमेंट्स आए और लोगों ने इत्तफाक नहीं किया इस वजह से और कहा कि ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है और हमें नहीं लगता कि डॉलर अफ़गानिस्तान में स्मगल हो रहा है। इसका एतराफ़ ख़ुद हुकूमत के वज़ीर ख़जाना की जानिब से किया गया और उनकी जानिब से बताया गया कि बड़े पैमाने पर डॉलर अफ़गानिस्तान में मुंतकिल हो रहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये मुंतकिली स्मगलिंग के नतीजे में हो रही है, यानी स्मगल किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि आप सबको पता ही है किस तरह से डॉलर अफ़गानिस्तान में जा रहा है और बड़े पैमाने पर जा रहा है। आपको जानकर हैरत होगी, एक दिन में 15 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान मुंतकिल हो रहे हैं सिर्फ एक दिन में। मुझे लगा 3-4 महीने में होगा, लेकिन ये सिर्फ एक दिन का फिगर उन्होंने बताया। और साथ ही ये भी बताया कि सालाना ये रकम तकरीबन 3 से 4 अरब डॉलर्स बनती है। और इस सारे मामले में 10 से 12 हज़ार अफराद मुलव्विस हैं जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान फ्रीक्वेंट ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या करना होगा, तो इस पर जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि इसको रोकने के लिए हम फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर रहे हैं कि जो शख्स भी पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान ट्रैवल करेगा
सकेगा वो अपने साथ सिर्फ $1000 ही ले जा सकेगा, इससे ज़्यादा रकम नहीं ले जा सकेगा। इसके नतीजे में स्मगलिंग में कमी आएगी। लेकिन एक मेन क्वेश्चन ये भी है कि डॉलर की इस वक्त पाकिस्तान में कीमत है कितनी और एक्चुअल प्राइस कितनी होगी। 172 के करीब डॉलर जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि मार्केट प्राइस इसकी 165 से 166 रुपये के करीब होनी चाहिए। तो ये जो 3 से 4 रुपये का फ़र्क आ रहा है, ये क्यों है? इसकी वजह स्पेकुलेटर्स बताए गए हैं, जो मार्केट के अपने ही लोग हैं, इस सारे धंधे में मुलव्विस हैं, जो बड़े पैमाने पर डॉलर ख़रीद रहे हैं और तासुर दे रहे हैं कि डॉलर बहुत ऊपर जाएगा, और वो लोग हैं बेसिकली जो इसमें से मुनाफा हासिल कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले के व्लॉग में मैंने आपको अपनी ज़ाती राय देते हुए बताया था कि डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने के लिए अगर स्टेट बैंक को मुदाखलत करनी पड़े तो उन्हें करनी चाहिए। आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना ने भी यही बात दोहराई है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से डॉलर की कीमत ऊपर जाती जा रही है, पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक को भी ये देखना होगा और अगर ज़रूरत पड़े तो उन्हें इंटरवीन करना चाहिए। मुदाखलत होगी या नहीं इस बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और उनकी वजूहात के हवाले से, क्योंकि इस पर भी हुकूमत का ऑफिशियल वर्जन आ चुका है। ये थोड़ी सी बता के फिर मैं आपको बताऊंगा कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में आप किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं और कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च होने वाले हैं। तो पेट्रोल के हवाले से सूरत हाल बड़ी क्लियर है। $40 फ़ी बैरल का पेट्रोल कुछ महीनों में $80 फ़ी बैरल तक चला गया। तो हुकूमत के पास दो ऑप्शन थे। ये तो बात झुटलाई नहीं जा सकती कि $40 से $80 फ़ी बैरल तक पेट्रोल गया है। तो आलमी मार्केट से हमें पेट्रोल ख़रीदना है तो उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो आलमी मार्केट के तनासुब से पाकिस्तान में भी उसकी कीमतें डबल कर दी जाती, या फिर हमें उसका बोझ अवाम पर मुंतकिल करना पड़ता। लेकिन वज़ीर आज़म ने एक इजलास में ये फ़ैसला किया कि अवाम के ऊपर पड़ने वाला बोझ कम से कम रखने के लिए हमारे अपने जो टैक्सेस हैं उनको कम कर दिया जाए, यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो हुकूमत आवाम से टैक्सेस की सूरत में वसूल करती है उसे कम कर दिया जाए। तो दो तरह के टैक्सेस थे जिन्हें हंगामी रिलीफ की सूरत में कम किया गया। एक तो सेल टैक्स है जो 17% था आज से पहले, उसे कम करते करते 8% तक कर दिया गया है, और दूसरा है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो पहले 30 रुपये फ़ी लीटर हुआ करता था, उसे भी बतदरीज कम करते 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 अब 2.5 रुपये फ़ी लीटर तक हुकूमत ला चुकी है। यानी सेल टैक्स 17 से कम करके 8 रुपये और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का टैक्स कम करके 30 रुपये से 2.5 रुपये तक कर दिया है, ताकि आलमी मंडी में बढ़ने वाली कीमतों का असर आवाम पर ना पड़ सके। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के हवाले से। 2 दिन के बाद हुकूमत का ये सबसे बड़ा फलाही प्रोग्राम शुरू होने वाला है। इसके नतीजे में देही इलाकों में रहने वाले और शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को यकसां टारगेटेड सब्सिडी फ्राहम की जाएगी। टारगेट किया जाएगा ख़ास तौर पर किसानों को और 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों को, और 3 से लेके 5 लाख रुपए तक की रकम बग़ैर सूद के फराहम की जाएगी। इब्तदाई तौर पर होगा ये कि देही इलाकों में रहने वाले किसानों को हुकूमत उनकी फसल के लिए 1.5 लाख रुपए की माली मदद फराहम करेगी, वो भी बग़ैर सूद के। और अगर कोई किसान दूसरी फसल काश्त करता है तो उसे दूसरी फसल के लिए भी 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी एक किसान 3 लाख रुपए की रकम हुकूमत से हासिल कर सकेगा, वो भी बग़ैर सूद के, ताकि वो अपने आलात या फसलों की बेहतर देखभाल कर सके या आलात ख़रीदना चाहे तो वो ख़रीद सके। इसके बाद जो शहरी इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये रकम 5 लाख रुपए रखी गई है, यानी शहरी इलाकों में रहने वाले वो लोग जो कोई कारोबार करना चाहते हैं या छोटा मोटा रोज़गार हासिल करना चाहते हैं लेकिन उनके पास रकम नहीं है या वसाइल नहीं है, तो वो हुकूमत से 5 लाख रुपए तक का कर्ज़ फ़ौरी तौर पर हासिल कर सकते हैं, और ये कर्ज़ भी बग़ैर सूद के होगा, यानी 3 सालों के अंदर आप इसकी अदायगी कर सकते हैं, और उसकी बहुत छोटी किस्तें रखी गई हैं। आई नो के 5 लाख रुपए की रकम कोई बहुत बड़ी या बहुत ज़्यादा रकम नहीं है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कोई ऐसा शख्स जो 1 लाख रुपए के लिए भी तरस रहा है कि कहीं से 1 लाख उसे मिल जाए तो वो अपना कारोबार कर सके। मैं ज़ाती तौर पर ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो ये कहते हैं कि हमें कहीं से 1 लाख ही दिलवा दें तो हम अपना कोई छोटा मोटा कारोबार कर लें, तो उनके लिए 5 लाख रुपए आई थिंक एनफ अमाउंट है कि अपना कोई रोज़गार थोड़ा बहुत वो हासिल कर सकें। इसके साथ साथ जो 50 से 60 लाख ख़ानदान हैं उनमें से फ़ी ख़ानदान एक शख्स अगर चाहे तो हुकूमत से टेक्निकल तरबियत ले सकता है किसी भी शोबे की। उसके लिए नैपटेक के इदारे मौजूद हैं और भी जो फ़नी तरबियत के इदारे मौजूद हैं, लेकिन उसमें मुख्तलिफ ये होगा कि आपको डायरेक्ट
कोई फ़ीस नहीं अदा करनी पड़ेगी, यानी कोई दाखिले की फ़ीस या कुछ चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे, उसका बोझ भी हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी और आप सिर्फ अपनी सिंपली एक रजिस्ट्रेशन कराते हुए हुकूमत के इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ घरों की तामीर के लिए भी आप हुकूमत से कर्ज़ हासिल कर सकेंगे, वो भी बग़ैर सूद के। अब तक आप जितना कर्ज़ ले रहे हैं उसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत सूद तो अदा करना ही पड़ता है, लेकिन घरों की तामीर के लिए भी एक ख़ास रकम मुकर्रर की जाएगी ताकि आप अपना घर भी तामीर कर सकें और उस पर आपको सूद की रकम भी अदा ना करनी पड़े। इसके साथ साथ सेहत कार्ड की सहूलत जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में शुरू की गई, इसी तरह से मुल्क भर में ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का प्लान भी इस कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का हिस्सा होगा, ताकि डायरेक्ट सब्सिडी के नतीजे में आपको दूसरी सहूलियात के साथ साथ इलाज मुआवजे की सहूलत भी हुकूमत फराहम कर सके। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये टारगेटेड सब्सिडी का सबसे बड़ा मंसूबा या सबसे बड़ा प्रोग्राम है, जिससे ना सिर्फ निचला तबका फ़ायदा उठा सकता है बल्कि लोअर मिडिल क्लास भी इस मंसूबे से भरपूर फ़ायदा उठा सकेगी। 2 दिन के बाद ये प्रोग्राम लॉन्च होगा, इसकी मज़ीद तफसीलात भी आपके सामने आ जाएंगी। कोशिश करूँगा कि मैं फिर से भी ये व्लॉग करूँ और आपको उसके जो दूसरे फ़ीचर्स हैं, जो छुपे हुए फ़ीचर्स, साइलेंट फ़ीचर्स जिनको बोलते हैं, वो भी आपके सामने रख सकूँ ताकि आप लोग इस प्रोग्राम से भरपूर किस्म से फ़ायदा उठा सकें। और आखिर में उमर शरीफ साहब के हवाले से जो अफसोसनाक खबर सुनने को मिली, उस पर दिल बहुत अफसुर्दा है। जिस तरह से लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने हंसाया लेकिन रोता हुआ छोड़कर वो चले गए, पर्दा फरमा गए इस दुनिया से। अल्लाह ताला से दुआ है कि खुदा उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, लेकिन इस बारे में दाद देनी पड़ेगी हुकूमती इदारों की कि बर वक्त इक़दाम किए गए। इस बारे में हुकूमत से इस बार कोई गिला नहीं है कि उन्होंने कोई इक़दाम नहीं किए। उनके इलाज मुआवजे से लेके उनकी टिकट, उनका वीज़ा, उनके जो कैश की सूरत में उनकी जो मदद की जा सकती थी, ये सारे इंतज़ामात, उनके लिए एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम, उनके लिए NOCs का इजरा, जो कुछ भी हुकूमती सतह पर ना सिर्फ सूबाई बल्कि वफाकी हुकूमत की सतह पर हो सकता था, वो सब कुछ किया गया। तो लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर कुछ और था। उन्हें इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क भेजा भी गया, लेकिन जानबर ना हो सके। उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनका आखिरत का सफ़र आसान फरमाए। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।